हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो और रेलवे ग्रुप डी की इंतजार करने वाले युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती दिसंबर माह में आने वाली है। और कितनी वाली आने वाली है, कितनी योग्यता रखी जाने वाली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन सी पोस्ट अच्छी होती है, कौन से पोस्ट में थोड़ा प्रीफर लास्ट में करना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग धीरे से वीडियो को शुरू कर रहे हैं और एक एक चीज़ हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं। तो देखिए, टोटल पोस्ट जो आने की बात कही गई होगी, आपको नोटिफिकेशन भी दिख रहा होगा, रोजगार में आया हुआ है। तो इसमें देखिए 50,000 टोटल पोस्ट की बात कही गई, 50,000 आएगी भर्ती। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें 50,000 से 70,000 के बीच में, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, तो 50,000 से 70,000 के बीच में ही टोटल पोस्ट आने वाली है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन कब तक आएगी। तो देखिए, रेलवे ने पहले ही बोल दिया था, हम लोग अक्टूबर से दिसंबर के बीच में या कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो रेलवे दिसंबर माह में आपका नोटिफिकेशन जारी करने वाला। तो रेलवे ग्रुप डी की इंतजार करने वाले उन सारे तमाम युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, मेरे साथ चैनल से जुड़ जाना है। वर्ष योग्यता को लेके ये कि योग्यता में क्या रहने वाला है। तो देखिए, योग्यता में रहेगा 10th, अगर आप 10वीं पास हैं, या 10th प्लस ITI, ठीक है, ITI। यानी कि या के कहने का क्या मतलब है कि कुछ पोस्टों में तो 10 रहेगा ही रहेगा, कुछ पोस्टों में 10 और ITI दोनों लागू रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि रेलवे ग्रुप डी में जितनी भी सेफ्टी कैटेगरी हैं, जितने भी सेफ्टी कैटेगरी हैं, उसमें 10th प्लस ITI दोनों लागू रहेगा। और जितने नॉन सेफ्टी कैटेगरी आती हैं, जो सेफ्टी कैटेगरी में नहीं आती हैं, उनमें ITI केवल 10वीं पास पे ही आपका सिलेक्शन। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि कौन कौन से पोस्ट में ITI, कौन कौन से पोस्ट में ITI लागू रहेगा, कौन कौन से पोस्ट में नहीं रहेगा। तो मैं बता दूं, रेलवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेफ्टी कैटेगरी में आता है। और सेफ्टी कैटेगरी में कौन कौन से आता है, तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आएगा। उसके बाद से सिग्नल डिपार्टमेंट में आएगा, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट आता है। उसके बाद से देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट जो है एकदम सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, सिग्नल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, कैरेज वैगन वाले। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है, ये सारे जो आते हैं सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। तो इन सबों में क्या होने वाला है कि सेफ्टी कैटेगरी के लिए 10th प्लस ITI, 10th प्लस अगर ITI रहेगा तो ही आपके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए, ये आप पिछली बार देखे होंगे, रेलवे ने 19/6/2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में कहा था कि 19/6/2019 के बाद रेलवे ग्रुप डी में कोई भी भर्ती आएगी उसमें 10th प्लस ITI को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग निश्चित मान की बात नहीं चल सकते। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ITI लागू रहना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो यही कहा गया था, 19/6/2019 में बोल दिया गया था कि इंजीनियरिंग, सिग्नल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मैकेन में 10th प्लस ITI, जो कि सेफ्टी कैटेगरी होती है। इसमें होता क्या है कि जो युवा जो रहते हैं वो जनरली अगर सेफ्टी कैटेगरी से जुड़े रहेंगे, इसमें जुड़े रहेंगे, ITI किए रहेंगे, तो उनका मन भी रहेगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, सिग्नल डिपार्टमेंट में काम करने का, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने का। जो ITI नहीं किए रहते हैं उनका हमेशा मन उदास रहता है, भरा उदास रहता है, और फिर मन करता है उनको नौकरी करें या ना करें। इससे रेलवे की एफिशिएंसी क्या होती है, घटती है। तो 19/6/2019 में निर्णय लिया गया था, क्योंकि उसी समय लागू किया गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा आंदोलन टाइप में हो गया था। तो इसीलिए रेलवे ने 2 साल का टाइम दिया। 2 साल का अब तो 4 साल हो, 5 साल हो गया। तो कुछ सेफ्टी कैटेगरी में लागू रहेगा, कुछ में लागू नहीं रहेगा। उसके बाद हम अगर देखेंगे नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जो आती हैं, उसमें जिसकी कौन से पोस्ट हैं जो कि केवल 10वीं पास पे ही आएगी, तो उसमें सबसे बड़ी बात पोस्ट आती है पॉइंट्समैन की। पॉइंट्समैन जो आएगा, जो कि रेलवे में काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है पॉइंट्समैन की, ये आता है केवल 10वीं पास में। उसके बाद से आपका डिपार्टमेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट आता है। हॉस्पिटल अटेंडेंट जो होते हैं वो भी का अच्छा 10वीं पास पे ही रखे जाते हैं। पॉइंट्समैन होगा, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया। और इस बार गेटमैन की भी भर्ती आ रही है। गेटमैन की भी पता ही होगा, गेटमैन की नौकरी काफ़ी अच्छी होती है। तो गेटमैन की भी भर्ती आ रही है, ठीक है। तो गेटमैन के लिए भी अच्छी तैयारी करिएगा आप लोग, निश्चित तौर पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आ ही रहा सारी चीज़ें। और एक चीज़ और बता दूं कि तैयारी करना अब अभी से स्टार्ट करेंगे तो रेलवे में आपके लिए तैयारी करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी में। तो मैं बता दूं, आप मुझसे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको करना क्या है, तैयारी के लिए आपको मात्र 6 महीने अच्छे से आपको तैयारी करना है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ, अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया, अभी मान लिया अभी एकदम शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बिगिनर है, तो आपके लिए 6 महीने का टाइम दे देते हैं। और रेलवे वैसे भी आपको 6 में टाइम देगी, क्योंकि अगर दिसंबर में आता है तो वैसे भी पेपर आपका जून
जुलाई के आसपास ही होगा, इधर होने का कोई चांसेस है नहीं। तो जो एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो एग्ज़ाम की बात चल रही है, तो जो एग्ज़ाम है ना वो जून में होगा, ठीक है, जून या जुलाई में ही होगा, इधर होने का कोई चांसेस नहीं है। तो आप लोग जून और जुलाई मान के तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक चीज़ रेलवे ग्रुप डी के बारे में बता दी। बाकी जब आ जाएगा, निकलने दीजिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बता दूंगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कौन कौन से ऐसे पोस्ट है जिसको ऊपर रख सकते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट कौन कौन से ऐसे पोस्ट है जिसको ऊपर रख सकते हैं, नीचे होते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर सही से अगर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं चुनोगे तो पूरी ज़िंदगी एकदम ज़िंदगी खराब में बीतेगी। जैसे ट्रैकमैन में या और सारी चीज़ों में जब बता दूंगा तो आपको ऐसा फील होगा। तो सारी चीज़ें मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अच्छा लगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए। अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, उनको भी पता चल